वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया कर्नाटक का डिप्टी सीएम बेचारा। ये कौन कह रहा है? डीके शिव कुमार कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राहुल गांधी से कह रहे हैं। कह रहे हैं याद कीजिए 3 साल पहले आपने जो वादा किया था, 2.5 साल बाद मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब मैं इस फॉर्मूले पर माना था, लेकिन अब तो 3 साल होने वाले हैं, अब मुझे आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? एटीएम आपके लिए मैं हूं, पैसे मैं देता हूं। आपने मुझे 5 राज्यों के चुनाव के बाद आश्वासन दिया कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन पैसा मैंने आपको दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? लेकिन डीके शिव कुमार शायद भूल गए हैं सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएस सिंहदेव। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वादे पे पहले ही बेएतबार हो चुके थे और छोड़कर वो कांग्रेस बीजेपी में चले गए थे। दरअसल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी कर्नाटक में तो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन अब सिद्धरमैया को हटाना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं, या कहिए राहुल गांधी गांधी परिवार के बस की बात नहीं। और मैं ये आज आपको साफ बता रही हूं, जितनी बैठक हो, जो भी हो, सब कुछ हो, सिद्धरमैया ही अगले 2 साल भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो ये पद नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूं, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सिद्धरमैया क्यों नहीं छोड़ेंगे, डीके शिव कुमार की क्या इंपॉर्टेंस है, और इन सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे जो ठीक से चल भी नहीं पाते, उनको क्यों लग रहा है कि उनके पास चांस है कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने का। क्या ही कहें इस पर, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी क्या ये निर्णय ले पाएंगे, राहुल गांधी का निर्णय क्या सिद्धरमैया मानेंगे, क्या राहुल गांधी की वाकई इतनी चलती है? बाकी तो आपको इस वीडियो में सारे जवाब मिल ही जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दोनों को दिल्ली बुलाया गया। राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया। फॉर्मूला क्या? दरअसल एक को मुख्यमंत्री जो है उसको मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटाने के लिए, और दूसरा जो डिप्टी सीएम है उसको जो वादा किया था उसको निभाने के लिए उस कुर्सी पर बिठाने के लिए। लेकिन इसमें वो जो आप पढ़ते हैं ना, नियम व शर्तें लागू, वो नियम व शर्तें लागू हैं, और वो किसने लागू की हैं? राहुल गांधी, गांधी परिवार ने नहीं, बल्कि सिद्धरमैया ने, क्योंकि वो ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं हटेंगे। और क्यों, ये आपको आगे बताऊंगी। दरअसल जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार, उसके कमान में कोई तीर ही नहीं है, और तीर है भी तो वो तीर उनसे चलता नहीं है। कोई राज्य के नेता उनकी बात मानते ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को लग रहा है कि शायद उनका चांस लग सकता है। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई अगर बढ़े तो उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो दलित, हालांकि वो बौद्ध हैं, लेकिन दलित दलित खुद को कहते हैं वो बौद्ध, ये हमेशा ध्यान रखें। लेकिन जब स्कोर करना होगा तो दलित दलित कहने लगेंगे खुद को। खैर, तो उनको लग रहा है शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब बताइए, ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की हसरत है कि जा ही नहीं रही है। दरअसल बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला थे। पहले सिद्धरमैया के साथ बैठक हुई, डीके शिव कुमार इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ होने दीजिए, लेकिन जब यहां आने के बाद दोनों नेताओं ने, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने जो बयान दिए, वो अपनी कहानी अपने आप बता रहे हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि सिर्फ बुलावा आया था इसलिए आ गया हूं, एजेंडे की जानकारी नहीं है। अब सोचिए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री आ रहा है दिल्ली और कह रहा है एजेंडा ही पता नहीं है। एजेंडा बोले कैसे कि मुख्यमंत्री बदलने के लिए बुलाया गया है? अब ये तो बोल नहीं सकते, इसीलिए कह रहे हैं एजेंडे की जानकारी नहीं है। शिव कुमार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ परिस्थितियों में दिल्ली आना जरूरी होता है, इसीलिए दिल्ली आया हूं। बाकी वो मुस्कुरा रहे थे। रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले, तो मुस्कुराए, जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, सिद्धरमैया पूरे दलबल के साथ आए हैं। सिद्धरमैया 27 विधायकों को, अपने मंत्रियों को लेकर आए हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास पावर है, और वाकई अगर आप देखें तो जो वोट दिलाने की ज्यादा ताकत है वो सिद्धरमैया के पास है, लेकिन पैसा जो है, पार्टी जिससे चलती है, जिस धन की जरूरत होती है, वो दरअसल डीके शिव कुमार के पास है। और डीके शिव कुमार इस देश के जो 2-3 सबसे ज्यादा अमीर विधायक होंगे, अमीर नेता होंगे, उनमें से वो हैं, उनमें से उनका नाम है। अब 3
संभावनाएं हैं जिन पर चर्चा हो रही, पहले आपको वो बता देती हूं। पहला, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहे 5 साल तक, अगली बार जब चुनाव होगा उस चुनाव में जब जीतेंगे तो देखेंगे और आश्वासन दे दिया जाए कि डीके शिव कुमार को कि हम जीतेंगे तब आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन डीके शिव कुमार जानते हैं कि अगली बार उनकी सरकार आना नामुमकिन है। कर्नाटक के लोग परेशान हैं कांग्रेस की सरकार से और कांग्रेस की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी, ये कम से कम अभी के हालात में तो लग रहा है। इसीलिए डीके शिव कुमार ये रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरा फॉर्मूला क्या है? डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सिद्धरमैया को दिल्ली भेज दिया जाए। अब दिल्ली में क्या, राज्यसभा भेजा जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे परेशान, भैया हमें तो भेज दो, हमारा टर्म खत्म हो रहा है, हमको भेजो। वो नेता प्रतिपक्ष भी है राज्यसभा में। तीसरा और सबसे चर्चित, जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत चल रही, वो ये है कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, कि अगर दोनों गुट नहीं माने तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का सीएम बना दिया जाए। अब ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, सवाल ही नहीं उठता कि डीके शिव कुमार जो इतनी लड़ाई लड़ेंगे वो मान जाएं कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और एक वहां के और मंत्री हैं, उनका नाम भी चलता है बीच बीच में कि वो भी शायद बन सकते हैं। लेकिन असली सवाल इसमें यह है कि क्या गांधी परिवार में आज इतनी ताकत है कि वो राज्य के बड़े नेताओं पर अपनी इच्छा थोप सके या बता सके, निर्णय ले सके, फैसले ले सके और राज्य के नेताओं को वो मानना पड़े? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूं, आपको इसके मैं सबूत दूंगी, आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई ये बात सच है। लेकिन उससे पहले कर्नाटक का पूरा नाटक आपको समझा देती हूं। 2003 में कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की, लेकिन इसमें राहुल गांधी का कोई भी योगदान नहीं था। यह जीत दो मजबूत क्षेत्रीय नेताओं सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, इनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेहतर था, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। एक तरफ सिद्धरमैया थे जिनकी अहिंदा राजनीति यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग में मजबूत पकड़, और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो संगठन, संसाधन और वोकलिंगा समुदाय के सबसे प्रभावशाली चेहरों में माने जाते हैं। कांग्रेस ने चुनाव इसलिए जीता क्योंकि राज्य में उनके पास दो ऐसे प्रभावशाली नेता थे, दो ऐसे बड़े नेता थे जो अपने दम पर वोट खींच सकते थे। और यही कांग्रेस पार्टी की आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। जहां राज्य के नेता मजबूत होते हैं वहां कांग्रेस जीत जाती है। राष्ट्रीय नेतृत्व या आप सीधे कहिए राहुल गांधी की बदौलत पार्टी सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करती नजर आती है। राहुल गांधी जो अमेठी में खुद का चुनाव हार गए थे, वो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनके नाम पे 10 वोट मिलते हो पार्टी को कि वो कुछ एड ऑन करते हैं। ऐसे में पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो उनके राज्यों के नेता हैं, वो मानते हैं कि जनता का असली जनादेश जो है वो उनको मिलता है, जमीन पर वो लड़ते हैं। दिल्ली में बैठे हुए उनके आला कमान नहीं लड़ते और आला कमान के पास वोट दिलाने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे आला कमान को कोई आला कमान मानता ही नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि अब गांधी परिवार का वो रुक्का नहीं चलता, गांधी परिवार का सिक्का नहीं चलता। कांग्रेस के प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता गांधी परिवार को अब वो हैसियत नहीं देते जो वो पहले देते थे। अब उनका सिक्का नहीं चलता क्योंकि गांधी परिवार अब प्रभावशाली नहीं है। चुनावी राजनीति में वोट सबसे महत्वपूर्ण है। आप वोट दिलाने की शक्ति आपके पास है कि नहीं, वो राहुल गांधी के पास नहीं है। लोग यही कहते हैं अपना चुनाव हार जाते हैं, हमें क्या जिताएंगे। और देखिए, आप देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, जहां पर राज्य नेतृत्व मजबूत है वहीं पर कांग्रेस पार्टी जीतती है। अभी हाल का ही उदाहरण आपको बताती हूं क्या हुआ, राहुल गांधी की बात कैसे नहीं मानी गई, आपको अब उदाहरण दे रही हूं उसके। केरल में वीडी सतीशन, वेणुगोपाल, दो नाम चल रहे थे और दरअसल राहुल गांधी पूरी तरह से चाहते थे कि वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधायकों ने भी राय दी लेकिन नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि वीडी सतीशन मजबूत थे, उन्होंने बनने नहीं दिया। और वेणुगोपाल का केरल से कोई इतना, केरल से आते जरूर हैं लेकिन वो केरल में राजनीति नहीं करते हैं, उनका केरल से लेना देना नहीं है इतना ज्यादा। वीडी सतीशन वहां राजनीति करते हैं, जो सहयोगी दल है उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए थे। तो राहुल गांधी चाह के भी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, वीडी सतीशन ने बाजी जीत ली। अब उससे पहले आप याद करिए, जब इस बार का नहीं, पिछला चुनाव हुआ था राजस्थान में, तो कांग्रेस ने किसको, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कि किसको बनाए, जबकि चुनाव के पहले सचिन पायलट को कहा गया था। लेकिन चुनाव के बाद अशोक गहलोत, क्योंकि पैसा देते थे पार्टी को, तो इसीलिए अशोक गहलोत को चुना गया
मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और एक फॉर्मूला दिया गया सचिन पायलट को कि ढाई साल अशोक गहलोत ने कहा भी कि 2019 के चुनाव के बाद मैं छोड़ दूंगा और उसके बाद आप बना लीजिएगा इनको, सचिन पायलट को। सचिन पायलट भी मान गए, लेकिन क्या हुआ, 5 साल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे। सचिन पायलट ने लाख कोशिश कर ली, आखिर में अशोक गहलोत ने उनको अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। और तो और, जब उनको कहा गया कि आप दिल्ली आ जाइए, जब उनको कहा गया कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए, जबकि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की बात कोई ना माने, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था, उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रभारी गए, यहां से पर्यवेक्षक गए दिल्ली से, सोनिया गांधी ने भेजे, राहुल गांधी ने भेजे, उनको बैठक नहीं करनी थी अशोक गहलोत ने, विधायक उसमें नहीं गया। आप सोचिए, ये हैसियत रह गई, और वो पहला इंस्टेंस था जिससे आपको पता लगेगा कि क्या हैसियत रह गई थी गांधी परिवार की। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ढाई साल का कहा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भूपेश बघेल पूरे 5 साल रहे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गए थे शायद कि कुछ होना नहीं, इसलिए वो छोड़ गए और वो बीजेपी के साथ चले गए, और फाइनली क्या हुआ कि वहां बीजेपी की सरकार बन गई। डीके शिव कुमार शायद ऐसा नहीं करेंगे, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कांग्रेस का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, सिस्टम से भी है, और उनके ऊपर जिस तरह से मामले हैं, जो चीजें हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जाएंगे। डीके शिव कुमार को पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर और मैनेजर्स में गिना जाता है। संगठन चलाने से लेकर संसाधन जुटाने तक डीके लंबे समय से कांग्रेस के संकट मोचक हैं, इसीलिए उन्हें कांग्रेस हाईकमान का एटीएम तक कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो कह रहे हैं कि वो हमेशा इंतजार करेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा, 5.5 साल हो चुके हैं, क्या मैं हमेशा ही प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा? दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। ये बयान आपको लगेगा कि वो चाहते हैं संगठन में दूसरे लोग आए, लेकिन दरअसल ये बयान सिद्धरमैया के लिए है कि 2.5 साल हो गए हैं, क्या आप हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे? अब आप हटिए, मुझसे जो वादा किया गया था वो निभाने का वक्त आ गया है। डीके ये भी समझ रहे हैं कि राजनीति में सबसे बड़ा हथियार समय होता है। कर्नाटक में सत्ता बार बार बदलती रही है, अगर अगला चुनाव कांग्रेस हार गई तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए शायद 5 साल और इंतजार करना पड़े, और वो इसके लिए तैयार नहीं दिखते, इसलिए अभी दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं कि मैं 80 साल का हो गया हूं, मेरा आखिरी चुनाव है, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसीलिए मैं पूरे टर्म रहूंगा। अब ये पता नहीं कौन सी बात है, जब उन्होंने 2.5 साल के फॉर्मूले पर हामी भरी थी तब भी तो उनको पता होगा कि वो 80 साल के हो जाएंगे, तभी कह देते, लेकिन तब नहीं कहा, क्योंकि लग रहा था एक बार पद पे बैठ जाऊं, और जो बैठ गया ना उसको हटाना आसान नहीं होता है। या तो फिर बीजेपी की तरफ वो मोहन यादव कह दिया, तो मोहन यादव गुजरात के बदलने से बदल दिए। आप देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में एक के बाद एक कितने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए, लेकिन कहीं आपने कोई आवाज सुनी? तो आपका या तो जो टॉप लीडरशिप है वो इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली हो, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, जो तय कर लेते हैं वो करते हैं, उसको कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि वो वोट लाते हैं, वो अपनी पार्टी को जिताते हैं, उनके दम पर पार्टी को वोट मिलता है, इसीलिए उनके पास ये हैसियत है तय करने की। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धरमैया कमजोर खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने अपना आखिरी चुनाव मजबूत अंतर से जीता। सामाजिक पकड़ आज भी कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली है। उन्हें पता है आखिर में दिल्ली उसी नेता के सामने झुकती है जो चुनाव जिता सकता है। उनके सामने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल का उदाहरण है, इसीलिए राहुल गांधी कह देंगे और सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ देंगे, ये कुछ होगा नहीं। ये राजनीति में बहुत दूर दूर की बात है। अब इस घटनाक्रम में तीसरे विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम भी सामने आ रहा है। सिद्धरमैया नहीं माने तो खड़गे को कर्नाटक भेज दिया जाएगा, लेकिन यह विकल्प राजनीति से ज्यादा मजबूरी, और ऐसा कुछ होगा नहीं। वो खुद 80 साल के हो चुके हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका कुर्सी का मुंह है जो खत्म नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर डीके शिव कुमार किसी तरह सिद्धरमैया को हटाने में सफल हो गए तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खड़गे को सौंप देंगे? ये ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बार बार आपको कह रही हूं। अब राजनीति में कहा जाता है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले जाता है, लेकिन कर्नाटक में यह फॉर्मूला शायद लागू नहीं होगा। असल में कर्नाटक की लड़ाई कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करती है। पार्टी आज 2 हिस्सों में बटी दिखती है। एक तरफ दिल्ली का हाईकमान जो पैसा लेना चाहता है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय नेता जिन्हें पता है चुनाव जनता जिताती है, दिल्ली नहीं। कर्नाटक का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, असली सवाल यह है कि कांग्रेस की असली ताकत आखिर किसके पास है, गांधी परिवार के पास या क्षेत्रीय नेताओं के पास। और ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो जवाब आपको मिल गया होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।